नमाज न छूटे इसलिए आप ट्रेनों का तयन इस एतबार से करते थे कि इस वक्त ट्रेन यहां से चलेगी तो इस वक्त वहां पहुंचेगी, तो नमाज का वक्त होगा तो गोया कि ट्रेन बदल लिया करेगी, ट्रेन वहां जाना है। लेकिन अगर कहा वो ट्रेन से जाएंगे तो मामला रास्ते में वक्त हो जाएगा तो नमाज छूट जाएगी, इसलिए आप ट्रेन छोड़ देते थे और नमाज पढ़ते थे, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के जाया करते थे। सफर में जाने से पहले नमाज का हिसाब वक्तों का लगा कर चला करते थे। लेकिन एक ऐसा मामला हुआ, अजमेर शरीफ जब जा रहे नमाज का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज का वक्त, गालिबन नमाज का वक्त हुआ, आप उतर गए, तमाम तरह के मुरीदीन जो साथ में थे सब उतरे। उतरने के बाद आप मुसल्ले इमामत पर फाइज हो गए और सफ लग गई। हुजूर आला हजरत का जमाले जहां रहा, चेहरा जो देखे तो कुर्बान हो जाए। रॉबर्ट नामी एक अंग्रेज था जो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर, वक्त हो गया गाड़ी का चलने के लिए, अब गाड़ी का हुआ कि चला जाए, तो जो ड्राइवर था वो मोतकिद था सरकार आला हजरत का, कहा कि यार नमाज हो जाए और नमाज के बाद फिर इत्मीनान से फिर लेके चलेंगे हजरत। अब रॉबर्ट जो था अंग्रेजी हुकूमत का जो चमचा था, उसने कहा कि किसी लोगों के लिए ये ट्रेन रुकेगी नहीं, गोया कि ट्रेन को बढ़ाया जाए। अब उसके कहने पर, जोर डालने पर, दबाव डालने पर, जब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन में बैठता है चलाने के लिए, फरमाया ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। आया ड्राइवर, रॉबर्ट आता है, आने के बाद कहता है कि क्या बात है, बोले ट्रेन नहीं बढ़ रही आगे, आप पीछे करो। पीछे किया तो पीछे चल रही है ट्रेन, पीछे की तरफ चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही ट्रेन। अल्लाह। इंजीनियर को बुलाया गया और देखो क्या खराबी है, उसने सब कुछ देखा, बोले सारी चीजें सही है, ये आगे नहीं बढ़ रही पीछे बढ़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जब इस मामलात को देखा और देखकर समझ गए कि बोले, ड्राइवर ने कहा कि हजरत को नमाज पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद देखिए ट्रेन अपने आप चलने लगेगी। अल्लाह। कैफियत को देखा और नमाज से जब हजरत फारिग हुए, रॉबर्ट ये दिलों में मामलात ने जब असर किया, हालात को जब देखा कि सारी चीजें सही है और मामलात से ये रुक गया, अचानक से ये मामला सामने आ गया और समझ गया ये कोई जादू वाले मामलात नहीं, ये रूहानी मामलात है। हजरत जब जाने के लिए तैयार हुए, रवाना होने के लिए तैयार हुए, वो रॉबर्ट जिसे इस्लाम से नफरत थी, वो आता है हजरत के पास, कहता है कि हुजूर मैंने इस्लाम को सुना था लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। कहा मैं पहले ईसाई था लेकिन आज मेरा वक्त आ गया है, मेरा दिल कहता है कि आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ ब इस्लाम कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आला हजरत की जात है, वो मकाम है। अल्लाह हुजूर आला हजरत तशरीफ रखते हैं और गाड़ी चलने लगती है। सरकार आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिजवान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वो सरकार आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिजवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेशुमार मामलात हैं सरकार आला हजरत के, बेशुमार रिवायात हैं। आपकी सबसे करामत बयान की जाए तो करामत का भी जवाब नहीं, इल्म बयान किया जाए तो इल्म का जवाब नहीं, तकवा और तहारत बयान किया जाए तो उसका भी जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया सरकार आला हजरत की तालीमात के हवाले से मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ। सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी इल्म सीखने और सिखाने में लगाई, इल्म सीखने और सिखाने में। और मैं आपको अर्ज करूं, मेरे जहन में एक बात आ रही है, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी रहमतो रिजवान जब मुल्क शाम तशरीफ ले गए, मैं आपको अर्ज करूं, अल्लाह मुल्क शाम तशरीफ ले गए, हुजूर ताजुश्शरिया को आपने अपनी निगाहों से देखा होगा, खुश नसीब है आप पहुंचे तो फरमाया सरकार ताजुश्शरिया के इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े उलमा वहां के, मुफ्ती शाम, मुफ्ती आजम मिस्र, तमाम तर बड़े बड़े उलमा आते हैं और आपकी दस्तबोसी फरमाते हैं। इधर तवज्जो देखें, इधर आपकी दस्तबोसी फरमाते हैं और आपसे सलाम करते हैं और आपकी बारगाह में बैठते हैं। और उसके बाद जब हुजूर ताजुश्शरिया के
जबान और उनके अल्फाज जब निकलते हैं इतनी सलीस अरबी में, अल्लाह अकबर कबीरा, वो फसाहत और बलागत। फरमाते हैं कि जब हुजूर ताजुश शरिया अपनी जबान खोलते हैं, ऐसे अल्फाज निकलते हैं, उन आलिमों का बयान है कि ऐसा लगता था जैसे जबान से फूल झड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अजमी हैं, वो लोग अरबी हैं, उसके बावजूद भी जब आप बयान करते हैं और आप जो तमाम तर मसाइल, बल्कि एक सेमिनार के तरीके से तमाम तर मुल्कों के स्कॉलर हाजिर होकर हुजूर ताजुश शरिया से सवाल जवाब करते हैं, और जब आपके इल्म को देखा कि हर सवाल का जवाब हुजूर ताजुश शरिया दे जा रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि जब हुजूर ताजुश शरिया के इल्म का ये आलम है तो इनके दादा हुजूर आला हजरत के इल्म का आला हजरत के इल्म का आलम क्या होगा। हमने तो सुना है उनके इल्म के बारे में, आज हमने नमूना देख लिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो है आला हजरत की जात, वो है आला हजरत की सिफात। अल्लाह अकबर। सरकार आला हजरत अगर ना होते, मैं आपको अर्ज करूं, सरकार आला हजरत एक ऐसी जात है, आज जो हमारी खानकाहें हैं, आज हमारी जो मसाजिद और हमारी मदारिस और हमारे तमाम तर जो इस्लामी मरकज हैं, आज हम लोग जो उर्स मनाते हैं, आज हम लोग जो चादर चढ़ाते हैं, आज हम लोग जो बुजुर्गों की निस्बत रखते हैं, आज हम लोग जो वसीला लेते हैं, कल बहुत बड़े खानदान और एक बहुत बड़े घर से बहुत बड़े आलिम दीन के एक बेटे ने एक कहा कि मज़ारों पर जाना शिर्क है, मज़ारों में हाजिरी शिर्क है, मज़ारों में वसीला देना शिर्क है, चादर चढ़ाना शिर्क है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बाप का बेटा था तो लोगों को हिचक हुई, बहुत सारे लोग थे, बहुत आलिम थे, बहुत सूफिया थे, बहुत मशाइख थे, किसी की जबान न खुली, किसी का कलम न उठा, किसी ने आगे बढ़ के उनका रद्द नहीं किया। तने तनहा हुजूर आला हजरत की जात थी, बढ़ करके सरकार आला हजरत ने कहा जो इसको शिर्क कहता है वो खुद गुमराह नजर आएगा। फरमाया जो चादर चढ़ाने को गलत कहता है वो खुद गलत है, फरमाया जो वसीले को गलत करता है वो भी खुद गलत और गुमराह होता है। ये सरकार आला हजरत हुजूर आला हजरत उस वक्त जवाब नहीं देते, गोया कि आज हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये एहसान है सरकार आला हजरत का। बड़ी कुर्बानियां दी हुजूर आला हजरत ने, बड़ी कुर्बानियां दी। कहते हैं कि कोई भी चीज हासिल करने के लिए, यानी कोई भी कामयाबी, सक्सेस हासिल करने के लिए, कोई भी सक्सेस हो, फरमाया बगैर किसी मेहनत किए, बगैर मेहनत किए कोई भी चीज हासिल नहीं। ये एक नॉर्मल सा फार्मूला है। कुछ भी हासिल करना है उसके लिए मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है। आज जब हुजूर इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा जाने लगा तो लोगों को तकलीफें होने लगी। ये आला हजरत कहते हो, बड़े बड़े लोग आए चले गए, किसी को आला हजरत नहीं कहा गया। हुजूर को आला हजरत, इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हो। जब सवाल उठ रहे थे, जब नामुसे रिसालत पर उंगलियां उठ रही थी, जब हुजूर की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे थे, तब सारे कलम बंद थे, सारी जबानें खामोश थी। तने तन्हा इमाम अहमद रजा की जबान और उनके कलम ने जवाब दिया था सबका। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया हुजूर आला हजरत को हमने आला हजरत नहीं बनाया है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने आला हजरत, मुस्तफा जाने रहमत ने आला हजरत बनाया है। आप कहोगे कैसे? मुस्तफा जाने रहमत का मिजाज है, मुस्तफा से तुम मोहब्बत के लिए 2 कदम आगे बढ़ाओगे, मुस्तफा मोहब्बत के लिए तुमसे 10 कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने हुजूर इमाम अहमद रजा को आला हजरत बनाया है। कैसे? सरकार आला हजरत ने हुजूर की शान में कसीदा पढ़ा। वो कसीदा क्या था? फरमाते सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जब मदीने से मुस्तफा ने सुना कि इमाम अहमद रजा ने मुझको सारी कायनात में आला कहा है, तो मुस्तफा जाने रहमत ने हुजूर इमाम अहमद रजा खान को सारे हजरतों में आला वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी।